नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो आने वाली सरकारी भर्तियां हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। और ये सारी भर्तियां आपको जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में होंगे उससे पहले डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगी। ये सारी भर्तियां जो है वो कहीं ना कहीं प्रोसेस में है, तो उन्हीं सभी भर्तियों के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम कुछ आउटसोर्स भर्तियों के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और इसमें सारी जो भी आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपडेट है, न्यूज़ है, सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं HAS की वैकेंसी को लेके, क्योंकि 2 महीने पहले HAS की वैकेंसी की पूरी हाइप बन चुकी थी। रिक्विजिशंस PSC शिमला पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर क्या होता है कि एकदम से हमें एक वैकेंसी जो कि HAS में हमें देखने को मिलती है, उसका एक नोटिस हमें देखने को मिलता है कि एक RTI रिप्लाई था, एक नोटिफिकेशन आप उसको बोल सकते हैं, जहां पे उस भर्ती को विड्रॉन किया गया, यानी उसको वापस ले लिया गया फ़िलहाल के लिए। और वहीं से सिचुएशन क्लियर हो गई कि HAS की वैकेंसी अभी हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिर अलग अलग तरह की बातें चली कि कैबिनेट में जाएगी, उसके अलावा युक्तिकरण हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें भी हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। HAS की वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो हायर चांसेस हैं कि जुलाई में आपको PSC शिमला के माध्यम से HAS की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है। अगर हम एलाइड के बारे में बात करें तो देखिए, एलाइड की भी आप जानते हैं कि पोस्टें अप्रूव तो हुई हैं, लेकिन एलाइड में जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, एलाइड के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और अभी 3-4 मंथ के बाद ही आप उम्मीद कर सकते हो कि एलाइड की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार सरकार ने भर्तियों को फास्ट ट्रैक भी किया है, लेकिन फिर भी आपको 2-3 मंथ का इंतजार करना पड़ेगा। एलाइड की एडवर्टाइजमेंट आपको तभी देखने को मिलेगी। अगर हम हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर आपको 10 पोस्ट देखने को मिली थी। और अभी जो है वो मुख्यमंत्री की भी मीटिंग होती है, उन्होंने बात करी कि बागवानी विभाग में हम जो खाली वैकेंसी है उनको भरेंगे, जिसमें कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की 50 पोस्ट भरने का उन्होंने अप्रूवल दिया है। लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी कैबिनेट का होगा। तो 50 वैकेंसी में से कितनी टेस्ट के माध्यम से निकलती है वो देखने वाली बात होगी। वैसे यहाँ पे टेस्ट से ही सारी रिक्रूटमेंट होती है, तो ये इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से कई तरह की ऑब्जेक्शंस लगती हैं। ये सेम चीज़ हमने सेक्रेटरी के लिए देखी है, जहाँ पे हम आगे बात करेंगे कि फेज़ 1 में 50% ही पोस्ट निकाली गई। हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की 100 पोस्ट भरने की बात करी गई। लास्ट टाइम पे जो रिक्रूटमेंट निकली थी उसके एडवर्टाइजमेंट को बीच में रोका गया। अब उम्मीद है कि वो वाली भर्ती विड्रॉन होगी और नए सिरे से आपको हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की 100 पोस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में राज्य चयनायक हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिलेंगी। अब इसमें कैबिनेट अप्रूवल भी होगा। हायर चांसेस हैं कि नेक्स्ट कैबिनेट से इन वैकेंसी का अप्रूवल मिल जाएगा। अगर हम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी की बात करें तो ये 14 वैकेंसी भी 2025 से पेंडिंग है। और लगातार इनमें जानकारी ये मिलती है कि रिक्विजिशन PSC शिमला के पास है, मार्च की भी यही इन्फॉर्मेशन है। तो ये वैकेंसी भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। इंतज़ार तो लंबा हो चुका है, लेकिन ये प्रोसेस में है, तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। पुलिस कांस्टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, आचार संहिता के दौरान सरकार ने इस भर्ती को शुरू करने के लिए जो है वो चुनाव आयोग से जो है परमिशन मांगी थी, लेकिन उस टाइम पे परमिशन नहीं दी गई। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने फिर से पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात करी है। तो ये भर्ती को अब चुनावी साल में लेकर जाने की कोशिश सरकार की रहेगी, लेकिन ये भर्ती भी आपको डेफिनेटली इलेक्शन से पहले देखने को मिलेगी। अभी इसी साल सरकार ने 1000 पोस्ट और क्रिएट करने का और भरने का फैसला पुलिस कांस्टेबल के लिया है। ये 800 वैकेंसी उससे पिछली वाली वैकेंसी है। अब देखते हैं कि क्या सरकार इलेक्शन से पहले 2 भर्तियां कर सकती है या एक ही भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ITI इंस्ट्रक्टर की बात करें तो ये 2022 से पेंडिंग है। ये आपको HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में भी देखने को मिली थी। तो ऐसा है कि मैंने आपको 4 महीने पहले प्रपोजल भी दिखाया था 143 वैकेंसी का, और मैंने आपको बताया था कि रिक्विजिशन रेडी है, लेकिन सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपने देखा होगा कि कैबिनेट से भी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को अप्रूवल मिल चुका है, तो डेफिनेटली ये भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। लेक्चरर इंजीनियरिंग की वैकेंसी अभी पेंडिंग है
और लेकिन इलेक्शन से पहले आपको ये देखने को मिल सकती है। इसमें वैकेंसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है। अगर हम नायब तहसीलदार की बात करें तो आपने मेरी अगर लास्ट अपडेट देखी होगी तो वहाँ पे मैंने बात करी है कि एम्प्लॉयज़ एक्ट की वजह से इस भर्ती को रोका गया है। अब मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है। अगर एम्प्लॉयज़ एक्ट खारिज हुआ है तो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी वहीं से निकल के आई है, तो सब भर्तियाँ भी खारिज हो सकती हैं। लेकिन अब आपको पता है कि जब हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास 100 तरह के एक्सक्यूज़ेस होते हैं। अब टेम्पररी भर्तियां जब सरकार फास्ट ट्रैक करेगी और रेगुलर भर्तियों को रोकेगी, 2024 से अप्रूव्ड भर्ती को अगर 2026 में भी एडवर्टाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। और जब आपके पास ऑप्शन नहीं है और आप री एंगेजमेंट कर रहे हो नायब तहसीलदार की, तो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। स्टाफ नर्स की बात करें तो देखिए, अभी हाई कोर्ट के प्रेशर की वजह से 200 वैकेंसी रेगुलर भरने का सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, कैबिनेट से मिल चुका है। अब इसमें आपको 50% वैकेंसी टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी और 50% वैकेंसी बैच वाइज आपको देखने को मिलेगी। तो एक लंबे टाइम के बाद ये रेगुलर वैकेंसी स्टाफ नर्स की आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम वर्क इंस्पेक्टर की बात करें तो देखिए, पहली बार आपको हिमाचल प्रदेश में वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी और इस भर्ती का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास होगा। जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंसी होगी, तो इसमें हाइयर चांसेस हैं कि डिप्लोमा इन सिविल और आईटीआई आपकी सर्वेयर में होगी, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। आगे अगर हम बात करें तो मेडिकल ऑफिसर्स की, तो 300 पोस्टें यहाँ पे भी अप्रूव करी हैं। पिछले 2 सालों में बात करें तो 2 एग्ज़ाम मेडिकल ऑफिसर के हो चुके हैं। ये वाली भर्ती जो है वो एक रिजर्व्ड कैडर के तहत करी जाएगी, जहाँ पे जब मेडिकल ऑफिसर जो रेगुलर होते हैं वो छुट्टी पे होते हैं तो रिजर्व कैडर रखा जाएगा, तो इसमें 300 पोस्ट जो हैं वो भरी जाएंगी। ओटीए की बात करें तो पिछले 3-4 सालों में ये तीसरी बार आपको ओटीए की वैकेंसी और एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है और ये वैकेंसी भी अप्रूव सरकार ने करी है। रेडियोग्राफर की वैकेंसी निकलती है, एडेंडम होता है, लेकिन नई 36 वैकेंसी और अप्रूव करी है। तो रेडियोग्राफर की वैकेंसी का जो भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो भी इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 की भी 50 पोस्ट अप्रूव करी गई हैं और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है। टेस्ट के माध्यम से आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की भर्ती एडवर्टाइज होने के बाद आपको जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी 75 वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो गैजेट में हो चुकी है, क्योंकि ये नई पोस्टें क्रिएट करी गई हैं सरकार की तरफ से और ऑलरेडी कैबिनेट ने इसको भरने का अप्रूवल दे दिया है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 2 दिन पहले जारी हो चुकी है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगी। आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती एचपीयू में भी होने वाली है और जो एचपीयू की 2020 की नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है उसको भी सरकार जो है वो इलेक्शन ईयर में शुरू कर सकती है अगर सरकार चाहती है। लेकिन हम उस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां पे जो हिमाचल प्रदेश में हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए सिर्फ इतना फंड होता है कि वो अपनी सैलरी दे सकते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सिर्फ सैलरी देने के लिए सरकार अगर यूनिवर्सिटीज़ को चलाएगी तो बहुत सारी दिक्कतें हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में भी निकली थी, जो अब खारिज हो चुकी हैं। तो 10 पोस्टें सरकार ने अप्रूव करी हैं और बहुत जल्दी आपको ये भी देखने को मिल जाएगी राज्य चयन हमीरपुर के माध्यम से। जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की 60 पोस्टें अप्रूव करी गई हैं और ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये हिमाचल प्रदेश की जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज हैं वहाँ के लिए होगी। अब इसमें ये डाउट है कि क्या ये पहली बार ये रिक्रूटमेंट है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की रिक्रूटमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। तो क्या ये असिस्टेंट की तरह भर्ती है जो कि 5 साल के लिए होती है, फिक्स सैलरी पे होती है, उसकी फ़िलहाल हमें जानकारी नहीं है। जेई हॉर्टिकल्चर की पीडब्ल्यूडी के लिए 4 वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी और इसको कैबिनेट अप्रूवल मिल चुका है। टीमेट की भर्ती पिछले 2-3 सालों से शुरू ही नहीं हो पा रही है, जहाँ पे बिजली मित्र भर्ती भी हमें देखने को मिल गई, वो भी कई जगह पे उसके नोटिस आ गए हैं। अब देखिए, टीमेट भर्ती अब सरकार अगर इस भर्ती को करना चाहती है तो जानबूझ के इसको भी इलेक्शन ईयर में पुश करेगी, तो हाइयर चांसेस हैं कि इलेक्शन से पहले डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगी। पंचायत सेक्रेटरी की आप जानते हैं कि 119 वैकेंसी आपको राज्य चयन हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिली है। बाकी स्पोर्ट्स कोटा हो गया, हैंडीकैप कोटा हो गया और एक्स सर्विस मैन सेल से होगी।
तो 300 पोस्ट अप्रूव करी थी, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 50% यानी 150 पोस्ट को भरने का ही अप्रूवल सरकार को दिया पहले फेज़ में। तो इलेक्शन से पहले आपको एक और पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। आशा वर्कर्स की रिक्रूटमेंट होगी और ये रिमोट और ट्राइबल एरियाज़ के लिए होगी, तो 190 पोस्टें आपको देखने को मिल सकती हैं। सरकार ने इसकी बात बजट में भी करी थी और उसके बाद इसको कैबिनेट अप्रूवल भी दिया है। JOIT की 500 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी और अब इसमें से टेस्ट के लिए कितनी एग्जैक्ट वैकेंसी होगी, तो जब वो नोटिफिकेशन होगी तो उसी से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलेगी। लेकिन JOIT की आपके पास एक और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी। एक अपॉर्चुनिटी तो एडवर्टाइज हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी एग्ज़ाम जो है वो पेंडिंग है। आगे देखिए, मैंने आपको बताया कि जो टेम्पररी भर्तियां हैं वो उस टाइम पे हाई कोर्ट में असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती पे कोर्ट केस है और वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट को ये चीज़ प्रूव करनी है कि जब आपके पास रेगुलर पोस्ट है तो क्या ज़रूरत है एक टेम्पररी भर्ती करने की, एक न्यू सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने की। क्या इस तरह की डेजिग्नेशन के साथ आप इसको लीगल अपॉइंटमेंट मानेंगे? तो ये चीज़ चलिए, अगर वहाँ पे सरकार और डिपार्टमेंट मिलके इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए तो ये जो असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती है, असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर भर्ती है, ये आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर इसको लीगल अपॉइंटमेंट प्रूव कर दिया गया डिपार्टमेंट और सरकार की तरफ से, तो आपको जो है वो डेफिनेटली ये दोनों भर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसमें कि असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड में आपको 50% वैकेंसी जो है वो वन मित्र से भर्ती होगी। बाकी आपको जिस तरह से ये भर्ती पॉलिसी के तहत होगी, कैसे होगी, वो चीज़ें हमें बाद में देखने को मिलेंगी। लेकिन इलेक्शन ईयर से पहले आपको ये दोनों भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। CBSE स्कूल्स की बात करें तो 1500 और नई पोस्टें अप्रूव करी गई हैं। अब इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि क्या किस टीचर की होगी, क्या क्या चीज़ें होगी, लेकिन ये 1500 वैकेंसी भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जब आपको CBSE स्कूल्स की नोटिफिकेशन हुई थी तब उसमें कुछ ऐसी टीचर्स की वैकेंसी जो कि आउटसोर्स माध्यम से होनी थी, तो वो भी अभी पेंडिंग है और वो भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब हाई कोर्ट में आउटसोर्स का केस है, उसकी वजह से थोड़ा डिले हमें देखने को मिला है। अगर हम मल्टीटास्क वर्कर की बात करें तो 800 से ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की है और अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। ये इसमें CBSE स्कूल्स की भी रिक्रूटमेंट होगी और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट में जो मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, मल्टीटास्क वर्कर हैं, उनको एक पॉलिसी के अधीन लाया जाएगा, जिसमें उनको पता होगा कि इतने साल हमारी जॉब ऐसे होगी, इतने साल हमारी डेली वेज होगी, फिर हमें रेगुलर किया जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो होने वाली है। उसके अलावा अगर हम कुछ आउटसोर्स भर्तियों की बात करें तो देखिए, बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती शुरू है, उसमें अलग अलग नोटिस हमें देखने को मिले हैं। पशु मित्र भर्ती का भी सेम उसका भी हाल है, लेकिन अब डिपेंड करेगा। हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती आउटसोर्स भर्तियों को लेके दिखाई है, जिसकी वजह से काफ़ी आउटसोर्स भर्तियों के रिजल्ट भी पेंडिंग है। अभी अगर ये चीज़ होती है तो रोगी मित्र भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। आया हेल्पर भर्ती में अभी 50% ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाई है, काफ़ी जगह पे भी ज्वाइनिंग होना पेंडिंग है और नई 6000 वैकेंसी भी हमें देखने को मिल सकती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का ऐसा है कि यहाँ पे जैसे जैसे रिटायरमेंट होती है तो लगातार हमें भर्तियाँ देखने को मिलती रहती हैं। अभी भी बहुत जगह भर्ती निकली हुई है, तो इसमें ऐसा है कि जैसे अगर आप आपके एरिया में है, आपके गांव में है, तो आप एक्टिव रहें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर इसकी न्यूज़पेपर में ही आपको देखने को मिलती हैं। पैरा वर्कर्स की भर्ती भी दोबारा शुरू हो चुकी है। जल शक्ति विभाग में मैंने आपको बताया पैरा वर्कर पॉलिसी के बारे में, कितने पैरा वर्कर एम्प्लॉयज़ हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, तो उस वीडियोस को आप देख सकते हो। लगातार ये डिवीज़न वाइज निकल रही हैं और भी आपको भर्तियाँ देखने को मिलेगी। इलेक्शन से पहले सरकार इस तरह की भर्तियाँ और निकालेगी, क्योंकि कुछ तो दिखाने के लिए होना चाहिए कि हम ये भर्तियाँ करेंगे। बाकी इसके अलावा देखिए, HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट वाली भर्तियाँ हैं वो सारी खारिज हो चुकी हैं। नए सिरे से होंगी, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर है, JE इलेक्ट्रिकल है, तो उसमें ये होगा कि अब फिर से वैकेंसियाँ अप्रूव होंगी, फिर आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो वो चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन ये है कि फाइनली प्रोसेस ख़त्म हुई, ताकि ये है कि आगे की स्थिति हमें क्लियर हो पाए और RTI से जो जानकारी मिले वो आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ पे कोई भर्ती मिस आउट करी है, हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न आए कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का बताइए, देखिए कोर्ट केस में पेंडिंग है। सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी अभी टाइम लगने वाला है, तो उनके बारे में मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ, चाहे वो RFO हो, तो उनके लिए भी आपको स्पेसिफिक वीडियोस भी देखने को मिली हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू
अपडेट्स के लिए।